हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि आप जानते हैं और नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब लाइट रे जब उसके पास आती है तो वो लाइट रे को फैला देता है। जैसे कॉनकेव मिरर अपना क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, वो लाइट रे को टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस मोड़ देता है। ये अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज कर देता है, इसलिए ये कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो अब हम इसके रे डायग्राम बनाएंगे, देखते हैं ये किस प्रकार की इमेज बनाता है, कैसे बनाता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज भी लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चंस। अभी मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर मिड टर्म करवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि रे डायग्राम से रिलेटेड कितने प्यारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर के हों, कॉन्वेक्स मिरर के हों, लेंसेज के हों, प्लेन मिरर से रिलेटेड हो। इसलिए रे डायग्राम बहुत जरूरी हो गए आज के एग्जाम पैटर्न में। ठीक है, वैसे भी न्यूमेरिकल के लिए आपको समझ में तो आना ही चाहिए। तो पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख रखा है। इंफिनिटी पे मतलब यानी कि हमने बहुत दूर रख रखा है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। हमने यहां कहीं ऑब्जेक्ट को रख रखा है बहुत दूर इंफिनिटी पे। अब आप जानते हो इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे कैसी होती है। अब बहुत अच्छे से जानते हो इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। ये पैरेलल आएगी, ये इसको डाइवर्ज कर देगा। ये पैरेलल आई, इसने इसको यहां पे डाइवर्ज कर दिया। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मिल रही थी? ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में नहीं मिल रही थी। आप इसको कहां एक्सटेंड करोगे, आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, और पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे आपने देखा वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है। दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा नहीं लगता अगर अपनी इंसिडेंट लाइट रे को यहां से हटा दें तो ऐसा लगता है ना, इट सीम्स दैट कि रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग आउट। आप 2 मिनट के लिए इंसिडेंट रे को मिटा के देखो तो आप क्या देखोगे, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मिरर के पीछे, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे एक पॉइंट से डाइवर्ज आउट हो रही है। जहां से वो डाइवर्ज आउट हो रही है दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ये डेफिनेशन भी होगी, पर यहां पे हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज तो भैया डायरेक्टली तो इंटरसेक्ट हुई नहीं, तो मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो इमेज कहां मिली मुझे, इमेज एट फोकस मिली, बिहाइंड द मिरर मिली, बिहाइंड द मिरर मिली। डायरेक्ट इंटरसेक्शन नहीं हुआ, ये अपरेंट इंटरसेक्शन है। डायरेक्ट इंटरसेक्शन होता तो ये मिल जाती डायरेक्ट, पर हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड करके मिलाया, मतलब इमेज कैसी रही होगी, वर्चुअल इमेज है। और अगर वर्चुअल है तो कैसी रही होगी, डायरेक्ट है, और साथ ही साथ स्मॉलर है, पॉइंट साइज। देख लो जो इमेज है वो पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज इमेज बनी, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रहा होगा उसकी कैसी इमेज बनाई है, पॉइंट साइज इमेज बनाई है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। पहला केस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। चलिए सेकंड केस कर लेते हैं। 2 ही केस है कॉन्वेक्स मिरर में, 2 ही केस है, इसलिए जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब न्यूमेरिकल जब स्टार्ट होंगे, साइन कन्वेंशन वगैरह, तब आएगा मजा। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहीं भी हो सकता है। थोड़ा सब्जी वाले भैया आ चुके हैं, उनकी आवाज आने में लगी होगी आप लोगों को, भिंडी, करेला, तोरई वोरई, ये सब जिसको जो चाहिए हो वो ले सकता है। सब्जी खाना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य वर्धक है। तुम कहोगे भैया नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग तो पास्ता पिज्जा वाली जनरेशन है, ये सब्जी हमको समझ में नहीं आती, तो हम तो ये कहेंगे भैया सब्जी खाना चालू करो, जिसे को चाहिए हो तो बताओ। बस भैया बंद कर दे यार बेचना, और कितनी बेचेगा, पूरी सब्जी आज हमारे मोहल्ले में बेच के चला जाएगा। जब मैं वीडियो बनाना चालू करूंगा तब इनको सब्जी बेचना। खैर सब अपना अपना काम कर रहा है, नो ऑफेंस। ए और बी नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ए भी एक ऑब्जेक्ट है, देख रहे होगे आप लोग। ये इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी कहीं होगा यहाँ पे, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी खड़ा हुआ है, कोई पोजीशन तो है नहीं, क्योंकि फोकस भी इस तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ है, तो इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे खड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बनाते हैं। एक लाइट रे तो पैरेलल ले चलो। अब भैया ये तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसने तो पैरेलल लाइट रे गई, उसको डाइवर्ज कर दिया। हमने जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करा तो वो हमको कहां मिल गई, इस पॉइंट पे, हमको फोकस पे मिल गई। दूसरी लाइट रे मेरे को कुछ समझ में नहीं आई तो मैंने पोल से भेज दी। जब कुछ समझ में नहीं आया तो सबसे प्यारा साधन होता है पोल से भेज देना। बिल्कुल ये
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ऐसे लिख दो पोल की, जितने एंगल पे जाती है उसी एंगल पे वापस लौट आती है, ठीक है ना। अब ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये ब्लू कलर की भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों तो आपस में कहीं नहीं मिल रही, एक चली कलकत्ता एक चली दिल्ली, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पीछे एक्सटेंड करा, इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे, और जब मैंने इसको पीछे एक्सटेंड करा तो मुझे यहां पे इमेज मिल गई, मुझे यहां पे इमेज मिल गई ए डैश बी डैश, ए बी की इमेज ए डैश बी डैश मिल गई, तो यहां पे मैं कह सकता हूं इमेज बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनी है। कैसी बनी? इरेक्ट बन रही, मतलब कैसी रही होगी, वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और सबसे बड़ी बात है आप देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर क्या लिखोगे? कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से कम होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, image formed by a convex mirror is always virtual and erect, image formed by a convex mirror is always formed behind the mirror। मतलब आप ये चेक कर सकते हो, कह सकते हो कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनेगी वो मैक्सिमम कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी, और या तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, बियॉन्ड द फोकस इमेज नहीं बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर में बियॉन्ड द फोकस इमेज नहीं बनेगी, वो कहां बनेगी? पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। एज यू मूव टुवर्ड्स द इंफिनिटी, एज यू मूव टुवर्ड्स द इंफिनिटी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी की तरफ जाएगा, इमेज किसकी तरफ जाने लगेगी? फोकस की तरफ। और एज यू मूव टुवर्ड्स द पोल, इमेज भी किस तरफ आने लगेगी? पोल की तरफ। एज यू मूव टुवर्ड्स द इंफिनिटी, इमेज किस तरफ मूव करेगी? फोकस पे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है इमेज कहां बनती? फोकस पे। मतलब यदि तुम कॉन्वेक्स मिरर के पास जाओगे तो इमेज भी तुम्हारे पास आएगी, तुम कॉन्वेक्स मिरर के जितना पास जाओगे इमेज तुम्हारे उतने पास आ जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर के तुम जितना पास चले गए इमेज भी तुम्हारे उतने पास आ जाएगी, ठीक है ना। और पर साइज में छोटी रहेगी, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है पर साइज में क्या रहेगी? छोटी रहेगी। पक्का? डन डन डन। और एज यू मूव अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, आपकी इमेज भी आपसे दूर जाती जाएगी, और कितना दूर जाएगी? फोकस तक चली जाएगी, फोकस तक चली जाएगी। जब तुम इन्फिनिटी पे खड़े रहोगे तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। आई होप ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, रे डायग्राम आपने बना लिए होंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे, पक्का प्रॉमिस है ये मेरा। बस आप लोग रे डायग्राम प्रैक्टिस करते रहो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।